का धाम सदा सुख जा, दुख कलेश का नाम। कहते हैं कि सुखी सुख का धाम था, और दुख और कलेश, रोग और दोग, बीमारी, मार और कार, छीन झपट, मरना जलमना, ये कोई नाम निशान को आना। सुखी का धाम, सुखी का देश था, वही तो अपना देश है। उसी को छोड़ करके और आप यहाँ फंस गए आकर। बोलो। नई नई लीला सदा आनंद, हंस करे नित परमानंद। आपको आश्चर्य की बात होगी कि 50-50 करोड़ के फाटक ऐसे आंख बंद कीजिए तैयार हो गए, और उनका जलवा आप करोड़ों वर्षों तक देखते रहे, खत्म ना हो। ये वहां का आनंद है, और सब लोगों का ही है। ऐसे बंद किए देखिए तो ये है वहां नई नई तरह तरह की, एक एक छिन छिन में तरह तरह की लीला, तरह तरह के तमाशे सदा यानी वहां होते रहते हैं, और सब आनंद उसका सब लेते रहते हैं, और आनंद लेते हुए सब सत्पुरुष का दर्शन करते रहते हैं। बोलो, यही से बैठ करके लोग जाते हैं, इसी मनुष्य शरीर से। ये मंदिर है, ये नौका है, इस पर आप बैठे हो, यहीं से जाते हो, यहीं से आते, वहां से यहाँ आते हो। ये इतना मूल्यवान है, इतना कीमती, सोना चांदी हीरे जवाहरात ये जगत के अगर रख दिए जाए तो कुछ नहीं इसके सामने, ऐसा कीमती है। और उसको आपने मोरियों के मलमूत्र में बहा दिया, और उसकी कोई कीमत नहीं है। अनमोल मनुष्य शरीर की, इसी में बैठ के मालिक पाया जाता। बोलो। अमी आहार भोग पर चांद, सच खंड वह धाम अखंड। सतलोक जो है सचखंड है, अखंड धाम, सब अमृत का आहार करते हैं। 24 घंटे हर क्षण अमृत बरसता रहता है, तुरते उसको पीती है। अब ये पानी नहीं है वहां, पानी वहां नहीं है, ये पानी तो यहाँ है। कभी ठंडा हो जाए, कभी गर्म हो जाए, ये नहीं। कहते हैं वो सागरी अमृत का है। सब लोग सतलोक में, उस धाम में, सब मतलब ये कि अखंड और अचल है, चलामान परिवर्तनशील वहां कोई नहीं है। बोलो। तासे भमर गुफा रच राखी, सोहं पुरुष नाम कह बाकी। अब संतों ने बयान किया है कि सतपुरुष ने जब नीचे उतारा तो पहले भंवर गुफा स्थान बनाया, और उस पर मतलब सोहं पुरुष को यानी महाकाल पुरुष को विद्वान बैठा दिया। ये रचना का अब शुरुआत है उनकी। अब सतलोक से नीचे जब उतारा तो रचना तो उन्होंने कर दी, यहाँ वहां सब मंडलों की रचना कर दी, लेकिन जब उतारा तो भंवर गुफा स्थान सोहं पुरुष को ले आकर उनको बैठा दिया। इन्हीं को महाकाल पुरुष कहते हैं। बोलो। मासो न एक रचा ठिकाना, दीपय चिंत महामैदान। कि भाई भंवर गुफा स्थान जो है वो मतलब है कि एक दीप उन्होंने बना करके इन पुरुष को, सोहं पुरुष को स्थापित कर दिया, और यह अचिंत दीप है, उसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन सतलोक से अलग है। चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन यह है कि वहां से बाहर कर दिया, सतलोक के नाके से बाहर निकाल दिया, और वहां स्थापित कर दिया, इनको बैठा दिया। अब ये भंवर गुफा स्थान पर ये अपनी तपस्या शुरू कर देंगे। बोलो। तिसके नीचे सोन विलास, अक्षर दीप रकार। अब कहते हैं भंवर गुफा जो मैदान है ये मतलब है अरबों अरबों योजन, एक योजन का 4 कोस होता है, अरबों अरबों योजन का लंबा, और फिर भी पता नहीं चलेगा कहाँ तक चले जाएंगे। और अरबों योजन नीचे जाओ इस मैदान में, और अरबों योजन ऊपर जाओ, दाएं बाएं चले जाओ, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। इतना ये मैदान लंबा है, यानी कोई इसके क्यास नहीं है कि कितना और आगे होगा। कहते हैं कि ये इन्होंने रचा, किसने? सतपुरुष ने इस मैदान को। उसके नीचे कहते हैं कि अक्षर दीप बनाया, उस पर पार ब्रह्म निरंकार पुरुष को बैठा दिया, निरंकार पुरुष,
उस पर बैठा दिया, उन्हीं को पारब्रह्म कहते हैं। हिंदू पारब्रह्म, मुसलमान उनको अल्लाह कहते हैं। और ये दीप उन्होंने बना दिया यहाँ लाकर इस स्थान पर। इसको सुन्न कहते हैं और उसको 10वां द्वार कहते हैं। बोलो। वहां से रचा चिरकुटी धाम, ओंकार का वाज कहते हैं कि फिर उन्होंने और नीचे क्या रख दिया कि त्रिकुटी स्थान उसमें ला करके ओम को यहाँ स्थापन, उनका नाम ओम है, ओम को यहाँ स्थापित कर दिया, त्रिकुटी में यहाँ बैठा दिया। इन्हीं को हिंदू कहते हैं ब्रह्म, मुसलमान को रब कहते हैं। सीधी सीधी बात समझाने की सब और सुरतों को दिखाया हो प्रश्न कर रही, उसका उत्तर दे रहे, दिखा दिया, आपके लिए प्रश्न किया। अब ये विस्तार बता रहे कि सतलोक से इस तरह से हुआ। बोलो। वेद कते वक यही मुकाम, तेरे लोकी का कारण कहते हैं कारण बीज यहाँ पर उत्पत्त कर दिया। क्यों कि मतलब यह कि यहाँ जब इनको बैठाया तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 4 चीजों का नीचे उतर करके बोध होने लगेगा। स्पर्श क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, रूप क्या है, शब्द क्या है। इसका पहले ये नहीं था, पहले तो सुरते शब्द रूप में थी। यहाँ आकर के ये कारण है, फिर नीचे उतारा। बोलो बोलो। हमें जनरी दीप की रचन रचाई, निर्गुण काल की जा ठकुरा। अब कहते हैं जजरी दीप सहदल कमल, उसी को जजरी दीप कहते हैं, उसको सहदल कमल कहते हैं, सहस्त्रों बुझाव वाला। कहते हैं कि उन्होंने इसकी रचना की और इनको इस पर बैठा दिया। इनका नाम है निरंजन, दूसरा नाम कुछ नहीं, नाम यही रहेगा, यही नाम है उनका, सदा यही नाम रहेगा उनका नाम, अपनी जगह पर, उसको कोई मिट नहीं सकता। बोलो। गुण तीनों या से उत्पाने, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाने। अब यह है कि गुण तीनों यानी सहदल कमल से, जंजीरी दीप से ये उत्पन्न हुआ, इनका मसाला यही से हुआ। और रजोगुण तमोगुण ये, और यही से बुद्धि आई, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों ये यही से लगा दिए गए नीचे। और इन्होंने इसी का जिक्र किया, इसी से उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु महादेव, इसी मसाले से उन्होंने तैयार किया। नीचे आद्या महाशक्ति इसी मसाले में, वो जो उधर से उतार करके ले आए, जो पहले कहा था 2 कला उतारी है, तो एक मतलब जंजीर दीप के नीचे और इनको ऊपर बैठा दिया, ये उनके पुरुष हो गए, उनकी अर्धांगिनी हो गई, आद्या महाशक्ति इनका नाम, ये उनका आद्या महाशक्ति नाम। इन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महादेव उत्पन्न हुए। बोलो। अब वो तो वहां रहते हैं, लेकिन यहाँ जब मृतलोक में आएंगे तो इस शरीर में वो वही की सूरत आएगी, वो नहीं आएंगे, वो नहीं, वो सूरत आएगी। वो तो जब आएंगे जितना समय उनको दिया गया कि इतने समय में बैठ के ये काम करो, उत्पत्ति का, पालन का, प्रलय का, तब उसके बाद बदल देगा तो दूसरा आ जाएगा। तो उन्हीं के गुण को लेकर के फिर मनुष्य शरीर में आए और उनको यहाँ से प्राप्त किया कि इनके गुण क्या है, ब्रह्मा के, विष्णु के और शिव के। तो उन्होंने यहाँ आकर के जन्म धारण किया, जैसे आप जन्मते हो, और फिर तपस्या की, उसमें उन्होंने जाना, उनको प्राप्त किया, तब यहाँ भेद लिखे। ऐसे नहीं, उनके गुणों को जानकर, उनको देख करके और फिर उनकी साधना करके, और तब उन्होंने ये लिखा, तब इनको वाणी सुनाई दी मनुष्य शरीर में। पहले तो उनको वहाँ पैदा किया, वो तो लिंग शरीर में रहते हैं, अब भी रहते हैं, पहले भी रहते थे, तो लिंग शरीर है उनका। लेकिन स्थूल शरीर में आएंगे तो उनको साधना करनी पड़ी। तब उन्होंने इनके गुण इजहार किए, इन्हें बयान किए गुण कि उनके गुण क्या क्या है, इनका गुण, उनका गुण, उनका गुण, ये गुण बताए। बोलो। यहाँ से सरगुण रचा पसारा, चार खान उत्पत्ति। अब यही इन्होंने तो इनको उत्पत्ति पैदा कर दिया, अब यही से इनको दे दिया सब कि ये सब तुम मसाला बना करके सब अब ये बनाओ, यानी मनुष्य शरीर, और जब पृथ्वी पे भेजो चारों खाने, और जितने 84 लक्ष्मियाँ
उसके बाद में नरक सब इनको सुपुर्द कर दिया। अब ये सब इनको मसाला दे दिया, अब ये सब ये काम करते रहते। तो आद्यम आसक्ति तो कुछ करती नहीं। और निरंजन भगवान जो सहदल कमल में जंजीरी द्वीप पे बैठे वो कुछ नहीं करते, वो तो सब अपने मुकाम पे बैठ के सब उसी सत्पुरुष का ध्यान करते। सब सौंप दिया इनको ब्रह्मा विष्णु महादेव। अब ये अपना अपना काम करते रहते हैं। इन्होंने आद्यम आसक्ति को आदेश दिया कि इन तीनों में से ब्रह्मा विष्णु महादेव ये मेरा भेद न जानने पाए। उनको इनका भेद मालूम नहीं, निरंजन भगवान का, ये इनके पिता है। आपको क्या पता चलेगा कि किस तरह से रचना का विस्तार तो इन्होंने चारों खाने तो इन्होंने बनाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने। और ये उत्पत्ति और प्रलय पालन तो यही करते हैं तीनों। एक उत्पत्ति करता है, दूसरा पालन पोषण, तीसरा फौरन संहार कर देता है। उसका काम ही यही, उसको भेट देगा सबको, चाहे 84 को चाहे आप हो, सबको नाश कर देगा, छोड़ेगा वो किसी को नहीं। बोलो जन्मे मरे जीव 84 काल निरंजन डाली। जगत के मतलब जीव क्या करे, मरुतरी से मरते और फिर 84 में चले जाते हैं, वो नरकों में डालता, कर्मों का हिसाब अपना लेता रहता। ये विस्तार है, संक्षेप में बताया। विस्तार मतलब ये है कि बताने का तो बहुत है, लेकिन वो संक्षेप इशारे में कि भाई ये विस्तार उधर से। बोलो वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्र। अब बात यह है कि वो दयाल पद जो है सतलोक जहाँ से हम सब आए हैं, कहते हैं वो दयाल पद तो कोई पाता नहीं, निर्गुण सरगुण में होता है। अब कोई कहता है किसको मानते हो तुम, निर्गुण को मानते हो। निर्गुण क्या चीज है, कोई सरगुण को, कोई कहता है मूर्ति सरगुण है, तो कोई कहता है निर्गुण जो है वो भगवान को नहीं मानते। तरह तरह की विडंबना। सही बात तो ये है कि जब तुम्हारी आंख बंद हो जाए तो निर्गुण हो गया। अब बाहर की आंखें तुम्हारी बंद हो जाए, संसार का सब रूप रंग ये जो कुछ भी है सब निर्गुण हो गया। आंख तुम्हारी खुल जाए तो संसार का रूप रंग जो कुछ भी है वो सब का सब सरगुण हो गया। अब तुम्हारी अंदर की आंख बंद हो गई तो परमात्मा की सृष्टि या स्वर्ग वैकुंठ हो या और विमान हो तो वो सब के सब निर्गुण हो गए। अब मतलब यह है कि अगर आंख खुल जाए तो सब सरगुण है, तो अंदर का सब कुछ सरगुण है। जब आंख दिमाग ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुलता है तो सब सरगुण पर उपासना, निर्गुण उपासना है ही नहीं, सब सरगुण चेतन उपासना है। इस भेद को जानते नहीं, लड़ाई झगड़ा करते, तुम इसको नहीं मानते हो, उसको नहीं मानते हो, उसको नहीं, लड़ाई झगड़ा हो रहा। अरे भाई तुम्हारे अंदर आंख है, तीसरी आंख है, महात्माओं के पास जाओ जिनकी खुली हो, उनसे बैठ करके जरा पूछो कि भाई हमको भी आंख मिल सकती है, हमारी बन सकती है, तो खराब हो गई है। उसका मतलब यह है कि मलबा जमा हो गया, हटा देंगे तो आंख खुल जाएगी, देखने लगे, तब सरगुण उपासना होती है। समझिए, ऐसे आप जानते भी नहीं सरगुण क्या है। निराकार उपासना करते कहते हो, मतलब यह है कि नास्ते को नाश, संतों को सबने कहा नास्ते, क्योंकि वो तो सच्चे उपासक थे सरगुण के, वो तो आप तो देख रहे थे, इसलिए उपासना तो वो कर सकते हैं और आपने तो उनको देखा नहीं है। तो आपकी उपासना ये साकार हो गई। आप कभी कहते हो मूर्ति नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, और वो सच्ची मूर्ति को मानते हैं जो चेतन है। आप एक पत्थरों की बना लेते हो और वहाँ वो चेतन मूर्ति है, उसको मानते हैं। वो तो सरगुण उपासना है। जब आँख खुल जाएगी तो सरगुण, आँख बंद जाएगी निर्गुण उपासना। तुम्हारी आँख बंद हो गई सब निर्गुण उपासना। अब ये साकार हुआ, ये भी बंद हो जाए तो ये भी सब निर्गुण हो गया। दोनों तरफ निर्गुण, इधर भी कुछ नहीं उधर भी कुछ नहीं। ये है असल में भेद इसका। तो सब लोग इस चक्कर में फंस गए। आकर बोलो अब परले का बाखू रेखा जस से मटाओ जगत। कहते हैं कि अब जरा परले का सूक्ष्म रूप एक इशारे में सुन लीजिए कि भाई ये तो विस्तार हो गया, चलो ठीक है, 4 खाने बना दी, 84 लच्चियों मनुष्य में भेजा और नरक बना दिया, और इन्होंने इनको अधिकार दे दिया ब्रह्मा विष्णु महादेव को। इन्होंने जीवों के साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार और रजोगुण तमोगुण और 10 इंद्रियां लगा दी। ये तो बता दिया, अब सिमटाओ कैसे होगा। बोलो काल आई जीवन को ग्रासा जीव समाने काल की। अब देखो काल ने क्या काम किया कि समय पूरा हो गया। जैसे मान लो सांप का समय पूरा हो जाए
तो काल आएगा और क्या करेगा, करेगा क्या, क्योंकि अब तो श्वास आपकी पूरी हो गई, तो इसको तो जो शरीर में श्वासें दी उस भंडार से उसको तो खत्म हो गई और फौरन अपने शब्द पे ले लेगा, अपने पे ले लेगा। तो मतलब फिर आप गिर जाएंगे, आपको हजम कर लेगा, खा लेगा। तो मतलब ये है कि आपको निकालेगा, निकल जाएगा, जैसे लील गया खा गया उसको निकल जाएगा, आपका कुछ नहीं रहेगा। तो जीवों को क्या काम किया कि श्वासों का तो वो भंडार खत्म कर दिया और अपनी श्वास पर सब शर्तों को लेकर के निकल गया। अब फिर सिमटाव शुरू हो रहा, तो सब जीव पहले चले जाएंगे, सब के सब। पहले योगी जाएंगे, पुण्यात्मा जाएगी, और मतलब ये है कि ये चले जाएंगे, संत चले जाएंगे, उसके बाद सब जीव सिमटेंगे। तो सबसे पीछे तो सिमटाव उनका होता है जो महापुरुष रहते हैं, गोपनीय, उनका सिमटाव। अब वो जब सिमटाव हुआ, आदमियों का सबका सिमटाव हो गया। आपको दाना खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, अकाल पड़ जाएगा। जब भूखे रहोगे तो बच्चे मार डालोगे, खा जाओगे, पति को भूख लगेगी और आपको रात को मार देगा, उसके बाद उसको खा लेगा। जानवर मिलेगा तब तक खाएगा, जब कुछ नहीं मिलेगा बस समझ लीजिए आप सबका सिमटाव शुरू हो गया, कुछ नहीं रहेगा अनाज। फिर उसके बाद में जो जंगलों में पत्ती भी नहीं रहेगी, तो उसी के साथ में जानवर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं, कहीं घास नहीं आपको मिलेगी, तो सब जानवर तरफ तरफ करके ये बस पड़ जाएंगे, मरेंगे, वो सबको गिरफ्तार चला जाएगा। बात एकदम से जब सब उठ गए मनुष्य, ये सुरतें उठा ली गई, अपने में ले लिया, लेके लिया, तो बस एकदम पृथ्वी घुलेगी पानी में। तो जैसे पृथ्वी घुली तो जो निकल आए पृथ्वी जीव जनता थे, बस उसी पानी में सब डूबने लगे और तैरने लगे, उसको ले लिया, उसको खा लिया। बस उसके बाद में अग्नि ने पानी को सोखा, सारे विश्व में जलमाए, सब पानी को सोखा, तो जल के जीव वो तड़प करके उनको गिरस लिया। बस अब चल पड़े, अब यहाँ से चला मतलब ये, अब अग्नि ने अब मतलब ये जल को सोखा और वायु ने अग्नि को सोख लिया, अब यहाँ सब चला पड़ा। पृथ्वी कर गई, पानी को सोख लिया, वायु ने अग्नि को सोखा, और फिर उसके बाद में वायु को आकाश ले लिया। अब ये सब आकाश रूप हो गया। अब वो माया ऊपर बैठी हुई है, उसने क्या काम किया कि फौरन शब्द को बंद किया, तो फौरन स्वर्ग वैकुंठ उनको सबको निकला, सबको खाया, एकदम से अपने बात पर ले लिया, जो स्वाद है उसको सबको निकल गया, सबको समेट लिया, सब खत्म हो गया स्वर्ग वैकुंठ। अब सुनते जाइए आप, यहाँ तो कुछ रहेगा नहीं, कुछ नहीं रहेगा। जब ये सब समेट गया तो न सूरज रहा, न चंद्रमा रहा, न पूरब रहा, न पश्चिम, और न मतलब है कि ये हवा रही, न पानी रहा, तो वेद और कुरान और मठ और मंदिर और मस्जिद किधर रहेंगे? तो सब चल पड़ा। सुन लीजिए जरा था, बोलो। देई कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पुन सोई। कहते पृथ्वी को गिरस लिया जल ने, और जल को गिरसा अग्नि ने, अग्नि को गिरसा वायु ने, और वायु को गिरसा आकाश। आप यह क्या करोगे? अब भाई पृथ्वी तो जब ये शरीर तब दिया गया, तब ये पृथ्वी हुई है, और शरीर अगर किसी का ना होता तो मतलब ये पृथ्वी क्यों बनाते, क्यों स्थापित करते? लेकिन ये नाशवान है, ये मिट्टी से नाशवान है, हवा चल रही ये भी नाशवान है, आकाश ये भी, अग्नि ये भी सब नाशवान है, और ये देही आपकी ये भी नाशवान है। बोलो। पृथ्वी गोली जल ने आए, जल को घोषो खाय अग्नि। बस कहते हैं कि भाई पृथ्वी को जल ने बोल लिया, और मतलब ये कि जल को अग्नि उसने ले लिया अपने में, सब उड़ गया, जल की भाप बन गई, कोई जल रहा ही नहीं। बोलो। अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश। कहते हैं कि भाई वो अग्नि हवा में मिल गई, ठंडी हो गई, और हवा को उसने गिर लिया, आकाश में दिखाई देता, उसने समेट दिया। बोलो। आकाश समाना माया माई, तम रूपा दिखे। बस आकाश को आद्याभास शक्ति में समेटा। जब आकाश सिमटेगा तो बस समझ लिए
ये गया खत्म हो गया, ये यहाँ तक मतलब ये था खत्म, ये लोग ही पूरा खत्म हो गया, मृत लोग रहा ही नहीं। अब ऊपर सिमटाव शुरू हो गया। बोलो। माया रली ब्रह्म में जाई शक्ति शिव। अब महापुरुष सबको को समझा रहे हैं कि आजा बात शक्ति को तो समेट लिया निरंजन भगवान ने, और निरंजन भगवान को जो ऊपर बैठी हुई माया उसने उनको समेटा, और ऊपर में जो ओम बैठे हुए त्रिकुटी में ब्रह्म उन्होंने इनको समेट लिया निरंजन भगवान। एक दूसरे के शब्द में सब उतर के आए, सबको समेटा समेट लिया, ये सब लोग खत्म हो गए, सूक्ष्म लोग भी गया, लिंग लोग भी गया, स्थूल भी गया, ये समेट के ऊपर गए और कारण लोग भी खत्म। बोलो। शिव पहुंचे ओंकार मजा। कहते हैं निरंजन भगवान को, यानी शिव कहते हैं निरंजन भगवान को, जो सैदल कमल में उनको जब समेटा तो ओंकार पद में त्रिकुटी में पहुंच गए, वहां जाकर के। अब उनका तो कुछ लोकांतर जो 3 लोग थे वो तो सब खत्म हो गए, चले गए, सब ले लिए, उनका विस्तार सब खत्म हो गया। बोलो। ओंकार समाने सोन। अब ओंकार को रंकार ने वो दोनों दर से जब बंद किए तो सब खत्म। कैसे होता है कि जैसे ही बंद किया तो उनको, तो जैसे सब संसार की बिजली खत्म, ऐसा ही बटन है वहां, ऐसे बंद किया सब खत्म हो गया एक बार की, सारा का सारा पता नहीं किधर चला गया। ये ऐसा दृश्य है। तो फिर कहते हैं ओंकार को सुन, मतलब यह है कि 10वां द्वार जिसमें निरंकार पुरुष विराजमान, जिनको पार ब्रह्म कहते हैं, मुसलमान उनको अल्लाह, उन्होंने समेट लिया इन सबको। अब मतलब यह है कि ब्रह्म के भी कोई लोग नहीं रह गए, जो अनेकों लोग थे उसके भी नहीं रहे। बोलो। सोन किया माँ सोन निवास, भमर गुफा माँ सोन कवास। भाई जो सुन का उन्होंने क्या किया कि भमर गुफा में वहां पर महाकाल पुरुष विराजमान है, उन्होंने अपना बटन बंद कर दिया शब्द का, क्योंकि शब्द पे तो सब टिके, सारी रचना जितनी भी शब्द पर है, उन्होंने बंद किया तो निरंकार विश्व के साथ जितने भी लोकांतर थे, जितने भी उनका मानसरोवर था, प्रयाग था, जितने मंडल थे, यानी ये सबसे बड़े, वो सब के सब समेट गए। ओंकार पुरुष ने सबको समेट करके बटन बंद किया, सब समेट करके बस रख दिया। अब आपको ये मालूम हुआ कि यहां तक रचना नष्ट हो जाएगी, बस वो आखिरी वही हो, वो स्वयं पुरुष बचेंगे बस, जिनको सतलोक से निकाल करके भमर गुफा में बैठा दिया है। बस यहाँ तक ये प्रलय हो जाएगी और अकेले बच जाएंगे, बाकी सब पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ऊपर में उसके भमर गुफा के ऊपर में सतलोक है, जहाँ से हम सब लोग आए, वो देश अखंड है। आप चले, न कभी बिगड़ेगा न कभी बिगड़ा, उसे हो जाए। और वो तीनों देश एक रस, और आगे अनामिधाम है जो सतलोक में सुरते पहुंच जाएंगे, ऊपर जाती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है उसकी। ये है असल में। तो आप यहाँ चिल्ला रहे हो कि ब्रिज पे हो गया, वो हो गया, वहां बैठ गया, वहां आपको पता ही नहीं कुछ, वो बैठ के बटन दबाता है, बस हो जाता। अभी आपका बटन दबा दे तो चढ़ भी नहीं लगते, अभी खत्म, बस फौरन अपना बटन दबाया, अवस्था वो बता, आवाज बंद हुई, जिस पर तुम टिके हुए और धट से खिंच गए। अब क्या हो गया, क्या हो गया, सब लोग यही चिल्लाते हैं। उन्होंने लगाया उधर में, वो मतलब ये कि आला, और कहा तो हाथ फेल हो गया, उसको पता ही नहीं, कुछ बता ही नहीं सकता कि क्या हो गया। लेकिन महात्माओं को सब मालूम कि किस तरह से सृष्टि का विकास हुआ, और कैसे बंद सटासट 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 खड़ 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 एकदम खत्म, कुछ नहीं। कहा किस तरह की उत्पत्ति, किस तरह का विस्तार, और किस तरह से यहाँ जी सबको भेजा, और जीवों को सबको सब कुछ बना के दिया, और फिर उसके बाद महाप्रलय का सब कुछ। फिर कितने उसी को कहते हैं क़यामत आएगी, अपने हिंदी शब्दों में महाप्रलय। तो महाप्रलय जो संतों ने बताए, बात तो सत्य है। क़यामत आएगी तो ये सत्य बात है कि क़यामत होगी, सब रूहें यहाँ से उठा ली जाएंगी,
लेकिन इतनी तकलीफ होती है, इतनी पीड़ा होती है कि जो कहीं नहीं जा सकती। सबको कर्मों का सब बोझ यही भोगना पड़ता है, उठा लिए जाते। फिर वो चटाई की तरह से समेट लिया, फिर पता नहीं कितने युग बीतेंगे, कितने कल बीतेंगे, कब विस्तार होगा। तो कई बार महाप्रलय हो चुकी है। संतों ने इसको भी जाना कि कितने बार हो चुकी उनको मालूम है, कितने बार विस्तार हुआ उनको मालूम है। कहाँ विस्तार होता है कहाँ नहीं होता है ये सब संतों को मालूम है, और संतों का भेद किसी को नहीं मालूम, ऊपर का कोई नहीं जानता। आज तो आपको आश्चर्य होता है अगर ये संतों के संस्कार पिछले महापुरुषों के ना आप में पड़े हो तो आप ध्यान से कभी सुन ही नहीं सकते हो। संस्कार उन्होंने डाले, ये उनकी अति कृपा, विशेष सत्पुरुष की दया कि जीवन को संस्कार बनाकर और तभी रास्ते पर लगाया। और जितने भी वहां आए उनके साथ, वो तो मतलब पूरे आए थे, तो वो भक्त मंडली बन गई और उनकी मतलब ये कि सबने पूजा की और बस उसके बाद में संस्कार डलवा लिए जीवों पर। अब चलने की तैयारी, जो सुनता है हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। ठीक है, कमजोरी आ गई, आप कमजोर हो गए, शक्तिहीन हो गए, जीवात्मा की शक्ति को छीड़ कर दिया और फंसा दिया और लोभ में प्रलोभन में अंधकार में फंस गए, बल आपका तेज खत्म हो गया, अब निबल हो गए, तो आप सहारा चाहिए तो उठ जाएंगे, तो आप में वही शक्ति फिर आ जाएगी। जिसको आपने छुड़ा है वही प्राप्त हो जाएगी। चढ़ना है और सीधे से धार के साथ बस आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, शक्ति बढ़ती जाएगी, प्रकाश बढ़ता जाएगा, शब्द बढ़ता जाएगा, आनंद अमृत बढ़ता जाएगा। जैसे 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 आप बढ़ते जाओ ऊपर, और ऐसे सबने प्राप्त किया, तो ये सब प्रलय हो जाएगा। आप क्या इसको सोचो या कुछ रहेगा? हम तो खुद ही कहते हम चले जाएंगे, और हम तो बुढ़े हो गए, अब कितने दिन में, थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे। क्या हमारा बोलो यार, आप बताइए हमारा क्या है? एक किराए का मकान अपना नहीं है। वो तो उसने कहा था लोग किराए का मकान देता हूँ, तुम अपना काम कर लेना, गुरु महाराज की कृपा दया हो गई, हम क्या जानते हैं। और कहा किराए का मकान है, तू अपना कुछ काम कर ले, रास्ता मिल गया तो कर ले मेरे सामने, तो सहारा मिल जाएगा, दया मिल जाएगी। उनकी कृपा दया, अपने को क्या जानना था। ऐसे ही मर जाते और कुछ नहीं समझ पाते, चले जाते। ऐसी दया कृपा उनकी हो गई। हम तो मिट्टी के बराबर भी कुछ नहीं, एक कण के बराबर ही। अब उनकी कृपा की बात दया हो जाए, तो हम तो यही सोचते रहते हैं कि संतों का संस्कार इन जीवों पर गया है, इसलिए जगह जगह जीव अब सुनना चाहते हैं कि हम सुने। और कुछ है मतलब संसार को देख रहे कुछ पाए, कुछ मिल जाए चलते चलाते हुए, कुछ हम भी कृपा, कुछ दया, कुछ आशीर्वाद, कुछ ले ले दुआ। अब चाहने लगे, हर जगह चाहने लगे, चारों तरफ से खबर आप ही देखते हो। होली के अवसर पर आप ही देखते हो, अभी तो गुरु पूर्णिमा आएगी, आषाढ़ की पूनम को गुरु पूर्णिमा होती है, तो 4 महीने ये आपका जो होली कल जो लगी है उससे लेकर के आषाढ़ की पूनम तक पूरा 4 महीने होगा। तो 4 महीने में गुरु पूर्णिमा आएगी। एक कार्यक्रम ये होगा, फिर आगे मतलब ये कि अगहन में, अगहन सुदी 10वीं को भंडारा होगा, वो बड़ा अवसर होता है उसमें। तो आप इस वक्त में मतलब ये कि आपको सत्संग मिल रहा और सब कुछ समझा दी जाएगा, कोई बाकी समझाने को नहीं रहेगा, लेकिन समय थोड़ा सा तुमको देना पड़ेगा। और फिर ये है तुम कर भी लोगे, लेकिन समय थोड़ा सत्संग में दो, और सत्संग ही सब करा लेगा, साधन भजन सब करा लेगा, गंदगी को सब साफ करा लेगा, सब कराएगा वो सब करा लेगा, रास्ता बता देगा, रास्ते में चला देगा, मदद कर देगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो जीव का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही खाली चला जाएगा। इसलिए मरुस्थली में आए हो तो भर के जाओ, क्यों खाली जाते हो? अमोलक धन जो आंखों के ऊपर में गड़ा उसे प्राप्त कर लो, और हंसी खुशी से हंसते हुए चले जाओ। रोके क्यों जाते हो? ये सब रो करके जाएंगे, फड़फड़ा पड़ा के जाते हैं पंछियों की तरह से, क्योंकि उनका तो कोई विचार करता नहीं है। आदमी फड़फड़ा पड़ा कर जाता, कुछ नहीं सोच पाता, हाथ पैर पटक करके चला गया, बैठता है, ये करता है, सब कुछ करता, लेकिन बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, समझा नहीं सकता, सब उसका रखवा लिया जाता।
और निकाले जाता है। इसलिए अभी अवसर है, मनुष्य शरीर आपको मिला है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम करो और सत्संग में अपना भक्त हो। यह सच्चा संदेश हो रहा, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। मैं कहता हूँ इधर मनुष्य मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसके सामने भगवान बैठा है, उसके बाद जाने का अंदर से रास्ता। जब दिव्य आँख खुलेगी और चलोगे तब उसको देखोगे, उसके बाद सीधा रास्ता आगे जाने का, ब्रह्म को पाने का। तो जब आप रास्ते से चलोगे तो फिर उसको प्राप्त कर लोगे। ऐसे पार्वती के पास जाने का तुम्हारे मनुष्य शरीर से रास्ता है, और उसी रास्ते से आए हो उतर के इन्हीं स्थानों से, और यहाँ आकर के दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया और नाम धारा को छोड़ गए, उससे अलग हो गए, छूट गए, अब वापस नहीं जा सकते जब तक उसका कनेक्शन न जोड़ दिया जाए। सूरत का और नाम का संबंध न जोड़ दिया जाए तब तक नहीं जा सकते। और वो महापुरुषों के हाथ में, आपके हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है, और महापुरुष में लग जाइए। जब वो कहते हैं मिलेंगे तो संसार में है तो मिलेंगे, अगर नहीं मिलते तो कह देते हैं भाई नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। ये जो कहते हैं भाई मोहम्मद ऐसे नहीं पैदा, मोहम्मद से बड़े बड़े पैदा होंगे जो खुदा को भी देखते, अल्लाह को भी देखते, रब को भी देखते, यहाँ मौजूद है इसी मनुष्य जिस्म में। और कहते हो कि नहीं वो कोई नहीं आएगा, रोज बाड़ी वो कलमा रोज सुनते हैं, और 14 तबक 14 लोगों में रोज जाते हैं, रोज देखते हैं, और वो कहते हैं कुछ नहीं। तो अब तो मैं आपको नामदान दूंगा।